राठौर क्षत्रिय समाज वियावानी इंदौर में राठौर समाज की धर्मशाला हुआ करती थी। अतिक्रमण में वह धर्मशाला टूट गई थी, जिसका निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, जिसके कारण समाज के मध्य वर्ग एवं निम्न वर्ग धर्मशाला का लाभ नहीं उठा पा रहा है। पूर्व में समाज के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ समाजजन द्वारा समाज की धर्मशाला का निर्माण एवं विकास कार्य के लिए समाज के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी को अवगत कराया गया था, जिस पर वर्तमान अध्यक्ष द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। इन बातों को लेकर 27 फरवरी को समाज के युवा का एक प्रतिनिधि मंडल पूर्व में जहां पर समाज की धर्मशाला थी वहां पर एकत्रित हुआ और युवाओं द्वारा अपने अपने विचार प्रकट किए और उन्होंने राठौर धर्मशाला का शीघ्र निर्माण हो एवं अध्यक्ष का चुनाव हो, इस हेतु अपनी अपनी बातें रखी। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं ये बियावानी चौराया इंदौर में, इस जगह पर एक धर्मशाला हुआ करती थी जिसका नाम श्री राठौर क्षत्रिय धर्मशाला था। आज यहाँ पे जगह वीरान पड़ी हुई है और समाजजन कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। पहले भी ये इस जगह पे एकत्रित हुए थे, आज भी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आइए कुछ चर्चा करते हैं इनकी क्या वजह है यहाँ पे एकत्रित होने की। नमस्कार भाई साहब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2018 में यहाँ चुनाव हुए थे, बड़े धूमधाम से चुनाव हुए थे राठौर समाज के। तो हमने लगा कि अब राठौर समाज तरक्की करेगी, युवा को चुन के आया है। फिर यहाँ पे नगर निगम की मुहिम के अंतर्गत अतिक्रमण में 20 फीट जगह चली गई, धर्मशाला आदि हो गई। उसके हमको लगा कि चलो धर्मशाला का नवनिर्माण होगा, लेकिन इन्होंने तो पूरी धर्मशाला ही नष्ट कर दी है, जिसका अभी तक कहते पते नहीं है कि बनेगी भी कि नहीं। अब हम तो फोटो में दिखा सकते हैं कि हमारे पास धर्मशाला हुआ करती थी। अब हमारे बच्चे अगर पूछे कि भैया धर्मशाला कहाँ है, तो हम तो बस बता सकते हैं कि थी। और हमारे समाज के जो गरीब लोग हैं, जिनको अभी कार्यक्रम होना आ रहा है, शादियाँ हो रही है, सम्मेलन में जाना पड़ रहा है, लोगों ने इधर उधर जाते हैं, दूसरी धर्मशालाओं में जा रहे हैं, जबकि खुद की धर्मशाला में पहले आते थे। धर्मशाला टूटने से समाज को बहुत आर्थिक नुकसान भी हुआ है, धर्मशाला की जो इनकम है उसका भी लॉस हुआ है। तो ये सबके जिम्मेदार कौन है? इस विषय में हमने धर्मशाला के अध्यक्ष महोदय को, उनके संरक्षकों को ज्ञापन भी दिया था कि हम भैया आप चुनाव करें, धर्मशाला निर्माण करें या चुनाव करें, दोनों में से। लेकिन अब धर्मशाला का समय इतना व्यतीत हो चुका है, 4 वर्ष हो चुके हैं, तो अध्यक्ष महोदय के पास तो अब इतना समय भी नहीं है कि भैया वो धर्मशाला बना सके। तो आप चुनाव भी कर दीजिए, जो आने वाला अध्यक्ष है वो धर्मशाला बनाए। बस इसी विषय को लेकर हम आज इकट्ठे हुए हैं। आपका नाम बताएं। दीपक राठौर। आइए हम दूसरा युवा से बात करते हैं, धर्मशाला के बारे में इनके क्या विचार हैं। मैं विशाल राठौर। आज जैसा कि दीपक जी ने बताया कि आज 3 सालों से हमारी धर्मशाला नहीं है, धर्मशाला को तोड़ दिया गया है। तो तोड़ने के पहले जो नगर निगम ने जो ज़मीन मांगी थी, उतनी अगर ज़मीन तोड़ते और धर्मशाला को आज रहने देते, तो आज समाज के बहुत सारे गरीब लोग जो आज दूसरी धर्मशालाओं की तरफ रुख कर रहे हैं, पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, आज उनको ये पैसा नहीं देना पड़ता, वो पैसा समाज में आता था, समाज की तरक्की में लगता। और अगर समाज की धर्मशाला अगर तोड़ना था तो उसके लिए समाज के सभी लोगों को एक साथ एकत्रित करके एक कोई मीटिंग करते, साधारण जनसभा करते, उसमें सबकी राय लेते, उस हिसाब से तोड़ते, तो आज हमारी समाज कहाँ से कहाँ होती। पर इस बारे में कुछ भी किसी से कोई कंसर्न नहीं लिया गया और धर्मशाला तोड़ दी गई। पर आज हमारी स्थिति ये है, पूरे इंदौर में अगर देखा जाए तो आज राठौर जो क्षत्रिय राठौर धर्मशाला है, हम लोगों के पास धर्मशाला ही नहीं है। अब हम जाए तो कहाँ जाए? आज हमारे पास कोई साधन ही नहीं रह गया है धर्मशाला के लिए। ठीक है, आपका नाम बताएं। मेरा नाम विशाल राठौर। हम वरिष्ठ जन से बात करते हैं। भाई साहब आप बताएं कि ये धर्मशाला क्यों नहीं निर्मित हो पा रही है और समाज क्या कर रहा है। मैं वीरेंद्र सिंह राठौर। हमारे समाज के चुनाव सन 2018 में बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ हुए थे, जिसमें समाज के सभी वरिष्ठों ने समाज के अध्यक्ष को चुना गया था, समाज जो ने चुना था, बड़ी उम्मीद के साथ चुना गया था। आप युवाओं की क्या भूमिका रहेगी इसमें? अध्यक्ष महोदय की कार्यकारिणी में
पिछली बार मैं रह चुका हूँ, युवा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, युवा प्रकोष्ठ का संयोजक भी रह चुका हूँ। मैं इनकी कार्यप्रणाली से सहमत नहीं था, तो मैंने इस्तीफा दे दिया। अब मेरा इनसे एक ही निवेदन है, आप 3 साल में धर्मशाला का निर्माण नहीं कर पाए, 1 साल और आपने ले लिया, आप चुनाव कराएं, जो नए अध्यक्ष चुने जाएंगे वो धर्मशाला का निर्माण करें। आपका नाम बताएं। ललित डागोर। आप बताएं, आपका अगला कदम क्या रहेगा युवाओं का और समाजजनों का? अगला कदम तो क्या है श्रीमान जी, जब तक चुनाव नहीं होते हैं जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस सबसे पहला इसी बात पे गौर किया जाए कि सबसे पहले चुनाव किए जाए, और उनसे यही निवेदन करते हैं कि सबसे पहले चुनाव किए जाए, और जो उस पात्रता रखता है जो अध्यक्ष बनने की, जो उसके लायक है, उसको अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि ये धर्मशाला का निर्माण हो जाए। धर्मशाला का निर्माण होगा तो समाज की तरक्की ऑटोमेटिक हो जाएगी। बस। नाम बताएं अपना। विजय राठौर। हाँ, आप बताएं, समाज को एकत्रित करने के लिए और अगले चुनाव के लिए आप लोग क्या करना चाहेंगे और किस टाइप से ये धर्मशाला निर्मित हो सकती है, इसके लिए क्या आपने रूपरेखा तय की है? देखिए सर, सबसे पहले तो समाज को एकत्रित करना पड़ेगा। समाज एकत्रित हुआ भी है, महिलाओं में काफ़ी रोष देखा गया है, क्योंकि समाज निर्माण के लिए अभी तक कोई कदम ऐसा ठोस उठाया नहीं गया है। समाज तोड़ी गई है, जोड़ी नहीं गई है, इस वजह से हमारा पूरा समाज बिखरा हुआ है। और हम एकत्रित करने के लिए सब लोगों को बोल रहे हैं ताकि चुनाव किए जाए, नए अध्यक्ष को बिठाया जाए, महिलाओं को रोष को ठंडा किया जाए और उन्हें भी अपना एक स्थान दिया जाए। इस चुनाव में इस बार महिलाओं को भी स्थान देंगे और जल्दी से जल्दी धर्मशाला का निर्माण करें, ऐसा कोई अध्यक्ष चुन के लेके आएंगे। तो सब आपका क्या विचार है धर्मशाला को लेकर? जिस उम्मीद से हम लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के समय मेहनत की थी कि आज समाज का अपन कुछ अच्छा करेंगे, अध्यक्ष संजय जी बने भी, मगर आशा अनुरूप उन्होंने काम नहीं किया और समय चुनाव का हो चुका है। तो अब उनसे यही निवेदन है कि वापस से चुनाव किए जाएं, जो भी अध्यक्ष बनते हैं वो इस समाज की सबसे पहले तो धर्मशाला बनाएं, बस यही निवेदन है साहब। आपका नाम बताएं। जितेंद्र राठौर। बताइए, आप आगे आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, युवाओं में बहुत रोष है और युवाओं ने इस बार दो टूक जवाब दे दिया है कि आप बस या तो चुनाव या फिर पद छोड़ दीजिए। पद छोड़ के किसी को भी दूसरे को बिठाइए और जल्द से जल्द धर्मशाला का निर्माण करिए, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं बचा, सिर्फ 2 महीने का समय देते हैं। इसमें आपको पद छोड़ना है या चुनाव करवाना है, नहीं तो अब युवा जाग गया है और युवा अगर एकदम से आ गया आगे सामने तो आपको उखाड़ फेंकेगा। पंकज राठौर। आप कुछ बताना चाहेंगे? नमस्कार समाज बंधुओं, आज आप देख रहे हैं जैसा कि सभी समाज बंधु यहाँ पर एकत्र हुए हैं धर्मशाला निर्माण हेतु, और आप देखिए सब युवा भी इकट्ठे हुए हैं। तो इन युवाओं में जो है समाज के प्रति कुछ करने का जज्बा है, इसीलिए ये युवा यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो मैं पक्ष और विपक्ष की राजनीति नहीं करते हुए सिर्फ केवल और केवल समाज के उत्थान की बात करूँगा। तो मैं समाज के जो अध्यक्ष बंधु है, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप या तो धर्मशाला का निर्माण कीजिए या तो फिर जो आपको उचित लगे उस स्तर पर चुनाव करा के फिर उस हिसाब से धर्मशाला के निर्माण की बात रखिए। आपका नाम बताएं। मयूर राठौर। चलिए, अगली बातचीत हम युवा से। भाई साहब, आप बताइए, अभी अगर चुनाव नहीं करवा तो आप और समाजजनों का क्या रहेगा? मोदी को यही बोल रहे हैं, चेतावनी समझ या वो नहीं समझ लें। अगर अब चुनाव नहीं हो, समाज के वरिष्ठ लोग भूतपूर्व के पास और वरिष्ठ जाकर और संरक्षक के पास जाकर हम देंगे, उनसे निवेदन कि वो आगे हमारा साथ दें। तो एक व्यक्ति ऐसा जो अध्यक्ष हमारी समाज का और निर्माण करे, बंजर भूमि रख दे, उनके लिए चेतावनी समझ या फिर निवेदन, या आखिरी मौके पास या तो उछाए या धर्मशाला कराए। युवा रोष है, उसके आगे भी आंदोलन भी करना पड़ा था, हम सामने बैठ के आंदोलन के, उनके लिए चेतावनी भी खत्म। ये लगभग कितने दिन की ये प्लानिंग है इसकी? ज़्यादा इनके पास एक महीने बाद हम बता देंगे कि युवा कितना है। जी भाई साहब, आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी इसकी? जैसा कि आपने लिया है कि सभी रोष भरा हुआ और सभी की समाज का निर्माण, उसके लिए हम लोगों ने आगे ये है कि 1 महीने का समय दिया है। इस समय के अगर अध्यक्ष खुद चुनाव न कर देते हैं तो हम ये अच्छा है, उसके अध्यक्ष समाज के मिलकर एक अच्छा करने की कोशिश करेंगे और उनके थ्रू हम समाज के निर्माण आगे की प्रोसेस करेंगे। वो नहीं करते हैं, इसकी घोषणा नहीं, तो 1 महीने हम लोग वरिष्ठ लोगों जाके उनसे डिस्कस किए एक निर्विरोध चुनने की
मुहिम आगे बढ़ाएंगे जो हमारे समाज के लेके जाएगा। नाम बताएं। लाल राठौर। अब आगे रणनीति रहती है जनों की, लगता है कि चिंगारी जो है बन चुकी है, जनों में युवा रोष है, तो मुझे लगता है कि अब का निर्माण होकर हमारी शुभकामनाएं। मैं संदीप दौर से।